नमस्कार, स्वागत है आपका बोल सीमांचल में। मैं हूँ इस वक्त दरभंगा में। मेरे साथ 2 छात्र हैं, 2 छात्र जो मैंने कई जगह बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर रिपोर्टिंग की, बहुत सारी खामियां दिखी उसमें। जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो ठप पड़े हुए हैं। जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर बनी हुई है। मेरे साथ 2 छात्र हैं, हम छात्र से उनका व्यू ऑफ पॉइंट लेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पर, क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले हम नीरज कुमार से जानेंगे कि नीरज कुमार, हमको आप ये बताइए कि बिहार की जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस तरह का हालात देखने को मिलता है स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों को क्या सुविधा उनको देने का ये कोई उपाय ऐसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के जो लोग होते हैं अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़ाई एक एजुकेशन की कमी रहती है और कोई भी अपना अधिकार नहीं खोज पाता है। जिस तरह से देखा जाए तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था होता है, अस्पताल, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ का लचर स्थिति होता है। लचर स्थिति होने के कारण में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बगल में मेडिकल शॉप्स होते हैं जिसके वहाँ पर हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है। मिलने के बाद में जो वहाँ पर जो व्यवस्था होता है वो लचर स्थिति में होता है, जिसके कारण से वो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसका स्थिति लचर होता है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि वो वहाँ साक्षरता दर की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण, या फिर वहाँ पत्रकार तक न पहुँचने के कारण इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। जो कई जगह मैंने देखा इस तरह का कि स्वास्थ्य केंद्र जो है सालों से, कई सालों से ठप पड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों में ये जागरूक नहीं है कि वो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सोच सके, उनके बारे में अपने उच्च अधिकारी को कह सके या नेतागण को कह सके, या फिर जो वोट के समय आते हैं उन्हें कह सके। तो कहाँ कमी दिखती है इसमें? देखा जाए तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो नेता प्रत्याशी को कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको शायद लगता है कि उनके कहने के बाद में जो भी नेता प्रत्याशी उनसे वोट लेने के लिए आते हैं तो सिर्फ वादे करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको हम सुधार देंगे, लेकिन करते नहीं हैं। और जब वो देखते हैं कि जब चुनाव के बाद में वो दोबारा घूम के नहीं आते हैं कि क्या जनता में किस तरह का समस्या है, और स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ का जो लचर स्थिति रहते हुए भी वहाँ के लोग जाना पसंद नहीं करते हैं कि वहाँ पर कोई काम होता नहीं है। वो समझते हैं कि जब तक हम ये इस खंडन में जाएंगे, स्वास्थ्य में उपकेंद्र में जाएंगे, तो वहाँ जाने तक उसका जो पेशेंट है वो उसका समझिए कि नाजुक स्थिति बन जाएगा, इसके लिए वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। और यही नेता प्रत्याशी यही उनसे यही अपील है कि जब वह चुनाव के बाद में जो आता है, इलेक्शन में जब वोट मांगने के लिए जब आते हैं, तो वोट मांगने के बाद में उन लोगों ग्रामीण लोगों से भी बात करें जो उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद में उनका दायित्व बनता है उनसे भी जाके उनका समस्या का निदान करें और जो स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी लचर स्थिति है उसमें जाके सुधार करें। मेरे साथ अफ़ज़ल खान है, अफ़ज़ल खान से भी हम बात करेंगे कि इन पे उनका क्या व्यू है। आखिर ये समस्या कैसे ख़त्म होगी कि स्वास्थ्य केंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे दुर्लभ स्थिति में जो है वो व्यवस्थित ढंग से कैसे चलेगा, इसमें किसको किसे जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम बोल सीमांचल की टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल के विकट समय में आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो चल रहा था कोरोना काल, उसमें लाखों की तादाद में कुछ लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। अगर आपको 2 रुपए का इंजेक्शन चाहिए, 2 रुपए का कोई टैबलेट चाहिए, तो उसके लिए आपको 50 रुपया देना होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ चुका है, पूरा भ्रष्टाचार का भेंट बन चुका है। कई लोगों का कहना है कि जो मेरे सदस्य, किसी के तो कोई बच्चा यतीम हो गया है, किसी के पिता चले गए हैं, किसी की माता चली गई है इस कोरोना काल में, तो उनका कहना है, उनके परिजनों का कहना है कि मेरे पिता को या मेरे बच्चों को कोरोना ने नहीं मारा है, देश की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था ने मारा है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सही है, क्योंकि सरकार तो लगातार इस पे काम कर रही है। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि इसमें नेता प्रत्याशी जो भी हैं, जो भी ऊपर से नीचे तक जो भी उनका सिस्टम मैं इसलिए कहूँगा कि वो एक संगठित है। तो संगठन का जो भी हिस्सा है, इसमें जो भी हकदार है, इसका
बंदर बांट का, वो इसका सरासरी जिम्मेदार है। एक तरह से इनका देखा जाए तो एक तरह से आपदा में अफसर बना लिए हैं कुछ लोगों। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से अपील करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर कृपया कर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी मिले, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिले।